वीडियो में देख पाओ लग रहा है ये भाई साहब है ये ड्रिंक करके मोटरसाइकिल चलावा लग रहा है। एक्सीडेंट किसी से पूछ कर नहीं होता है, जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। यहाँ से हवा भरा जाएगा तो उसमें जितना दारू का पी रखा है अल्कोहल है उसमें शो करेगा। बुलेट मोटरसाइकिल आ रहे हैं, पटाखों बजा दे बीच दौरान हड़कंप सो मजे। शहर की शांति व्यवस्था को खराब कर रहे हैं जो लोग। यूज दी हेलमेट देन यू विल बी सेफ हेड इंजरी। जब एक इकलौता बेटा किसी का चला जाता है, हम उनके घर पर जाके केवल सांत्वना दे सकते हैं लेकिन जीवन को नहीं ला सकते हैं। मैंने हमारी बेटी से मिल लो है। लाजो बेटा लाजो, बात मत बढ़ाओ भैया जी। बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। थारो दोस्तों थारो है मावड़ी जो हमारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। हनुमानगढ़ यातायात पुलिस की तरफ हूँ जो मॉडिफाइड जो बुलेट होकर है बांग के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करा जाए लग रही है। बता दूं थाने बीकानेर रेंज आईजी है जो ओम प्रकाश बांग निर्देश के ऊपर है जो पूरी बीकानेर रेंज हनुमानगढ़ गंगानगर चूरू पूरी बीकानेर रेंज के अंदर है जो पटाखा बुलेट है बांग के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करी जाए लग रही है। बता दूं थाने पटाखा बुलेट एक इसी बुलेट मोटरसाइकिल है जी के पटाखे की वजह से लोगों ने इतनी ज्यादा मतलब परेशानियां झेलनी पड़े। बहुत सा पटाखा बुलेट है, ट्रैफिक पुलिस लारला 2-3 दिनों के अंदर बहुत सा पटाखा बुलेट है जब्त कर चुकी है, सीज कर चुकी है। बी के अलावा जो ट्रैफिक नियमों की पालना कौन कर लग रहा और जो यातायात नियमों की पालना कौन कर लग रहा है जिन लाइसेंस को नहीं जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल चला रहे है जो बगैर हेलमेट के चला लग रही है बांगी पुलिस है जो रोक के बांग के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करी जा लग रही है। बांग मोटरसाइकिल सीज हो रहा है जो दारू पी के गाड़ी चलावा लग रहा है। अभी जी वीडियो में देख पाओ लग रहा है ये भाई साहब है ये ड्रिंक करके मोटरसाइकिल चलावा लग रहा है और यातायात पुलिस की तरफ हुआ आना है पकड़ लिए गए और पकड़े लिए के बाद के अंदर आगे जो मशीन है जो मुंह के अंदर फूंक मारना रही बी के बाद भी आगे जांच हुई और बी के अंदर पहला तो घणो ही झूठ बोले कि ड्रिंक कौन कर रहा की जूस पी रखी है फलानो, लेकिन जब मशीन के अंदर जांच हुई तो भी दौरान आंगी चोरी पकड़ी गई और ये पकड़ में आ गया। ऐसा बहुत सा लोगों ने आज यातायात पुलिस पकड़े है और लारला 4-5 दिनों से हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के ऊपर वो अभियान चला लग रहा है और वो अभियान निरंतर जारी रहेगा। दूसरी बात आप बताना चाहूंगा था ना पटाखा बुलेट की वजह से हनुमानगढ़ शहर की जनता इतनी ज्यादा परेशान हो लग रही है। लोगों के अंदर चलती सड़क के ऊपर बाजार के अंदर एक बुलेट मोटरसाइकिल आ रहे हैं पटाखों बजा दे बीच दौरान हड़कंप सो मजे। बहुत बार तो भगदड़ को माहौल है, बिसो माहौल हो चुका है लेकिन ये फिर भी ये लोग है बाज को नहीं आवा लग रहा। आम जनता ने परेशान कर ला रहे बंग के खिलाफ जो आईजी के निर्देश के ऊपर कार्रवाई है हो लग रही है। तो इसी कार्रवाई समय समय पर होती रहे लेकिन पटाखा बुलेट के ऊपर है जो विशेष अभियान यातायात पुलिस की तरफ चलाए गए हैं। भी अभियान के तहत आज आप मौजूद हैं हनुमानगढ़ जंक्शन के संगरिया सड़क मार्ग पर कन्या स्कूल गन और आज जितनी भी ट्रैफिक पुलिस जो प्रभावी कार्रवाई करेगी बुलेट मोटरसाइकिल को वो कार्रवाई है आज थाने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और मेरा निवेदन रहोगे दर्शकों अगर पटाखा बुलेट वगैरह इसी कोई बुलेट अब मैं दिखाना चाहूंगा थाने एक भाई साहब ने इल्ला पास आने रोक्यो है आईडी को नहीं क्या हेलमेट को लगा रहा है हेलमेट को लगा रखियो भाई साहब ई वजह से आने रोक्यो गयो है और आगे मन लगे है मन यहाँ लगे कि आगे ज्यादा उम्र भी को नहीं और आ से पूछो गयो कि हेलमेट किन्ने धारो तो ये बात बोली है कि मेरो हेलमेट घर पर है। तो बहन जी ने रुकाया गयो है देख पाओ ला रहे होते आंगन ना तो हेलमेट है ना कोई बात नियम है सब खातर एक है चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो ये डिग्गी के अंदर डाल रखे हेलमेट। अब आने जुर्मानो है आंगों पर चालान कट्टा गो आंगो डिग्गी में कोई काम को कोई नहीं हेलमेट हमेशा सर के ऊपर होना चाहिए जिसकी वजह से पब्लिक की बचत हुआ है और हादसा के अंदर है सड़क हादसा के अंदर कमी आवे लेकिन अब बात पब्लिक समझ कौन पाओ लग रही पब्लिक जागरूक को नहीं हो पाओ लग रही। तो देख पाओ ला रहे थे ये सब का सब मोटरसाइकिल है अभी ट्रैफिक पुलिस की तरफ पकड़े में पटाखा बुलेट है भी को अभी सीज करे है पटाखा बुलेट देख पाओ ला रहे हो परला बात भाई साहब ने रोकियो गयो है ये भागने की कोशिश कर लगा लेकिन कानून का हाथ तो इतना ज्यादा लंबा है वो थे आज वीडियो के माध्यम से देख लियो है और कानून का हाथों कोई बच कौन पावे देख पाओ ला रहे तो बिना हेलमेट चला लग रहा विदाउट हेलमेट और अब आंसा जो भी है आंगा के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई है वह बनेगी। भाई साहब ने रोकियो गयो है ये 2 महिला बैठी आंसा के पीछे और ये विदाउट हेलमेट आ जी की वजह से आने रोकियो गयो है और अब आगे खिलाफ जो भी प्रभावी कार्रवाई है वह कार्रवाई बनेगी। यहाँ खिलाफ एक बच्चों है साथ में और बिना हेलमेट बिना यातायात नियमों की पालना करता है और बहुत सा लोग ऐसा है जो रसूखदार है जो पकड़ना हूँ पहले ही फोन काट लिया भरा के भाई जी लो बात कर ले ऐसा लोगों ने भी सबक है ट्रैफिक पुलिस की तरफ हूँ आज सिखाया जावा लग रहा है ना कोई सब बात करी जावा लग रही है ना कोई बात जो कार्रवाई है वह कार्रवाई करी जावा लग रही है। हनुमानगढ़ यातायात प्रभारी अनिल छिंदा जी बे मौजूद है के कार्रवाई हुई है और कितना दिन कार्रवाई चलेगी और कार्रवाई को कारण के है बुलेट पटाखा बुलेट आने सीज करे जावा लग रही है और ये बाज क्यों को नहीं आवा लग रहा है सारी बातों की जानकारी है अनिल जी छिंदा लेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जब हम सड़क की सुरक्षा करते हैं तो जीवन की भी रक्षा हो जाती है कि रोड सेफ्टी लाइफ सेफ्टी बहुत जरूरी है जीवन में।
ट्रैफिक पुलिस द्वारा और थानों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं कि लोगों का जीवन बचाया जा सके। जैसे अभी हाल में सड़क सुरक्षा सप्ताह हुआ था, उस दौरान काफ़ी प्रोग्राम किए गए थे शहर के अंदर, ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। अब रही बात ये कि अब ये अभियान चलाया जा रहा है कंटिन्यू, पहले भी अभियान था। अब श्रीमान आईजीपी साहब बीकानेर रेंज बीकानेर के आदेशानुसार एक अभियान चल रहा है पूरी रेंज में। रेंज में 4 जिले हैं, जैसे गंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में भी जो लोग जिनके पास बुलेट है और रॉयल एनफील्ड बुलेट है, उसका हम साइलेंसर को मॉडिफाइड करवा रखा है, उसमें पटाखे जैसी एक फिट करवा रखा है, और शहर की शांति व्यवस्था को खराब कर रहे हैं जो लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर ऐसा कोई मोटरसाइकिल मिल जाता है तो उसको सीज किया जाता है, उसका साइलेंसर उतारा जा रहा है थाने के अंदर। तो बार बार पहले भी कहा गया था कि शहर में जो शांति व्यवस्था है उसको भंग नहीं किया जाए, किसी को मोटरसाइकिल में पटाखा बजाकर डराया नहीं जाए। अगर कोई ऐसा कोई आदमी मिलता है वाहन चालक, तो उसका वाहन सीज किया जाएगा। और रोड सेफ्टी जैसे है, लोग यातायात नियमों की पालना भी नहीं करते हैं। जैसे दुपहिया वाहन चालक है, हेलमेट भी नहीं लगाते हैं। कई बार हेलमेट होता है और हेलमेट डिग्गी में होता है, या जो पीछे मैडम बैठे तो उनको पकड़ा देते हैं, या पीछे जो सवारी बैठी है उनको दे देते हैं, और उनको समझाते हैं कि जब भी आप घर से चलते हैं, यूज़ दी हेलमेट, देन यू विल बी सेफ। हेड इंजरी से बचा जा सकता है। भगवान नहीं करे कल को एक्सीडेंट होगा, अगर हेलमेट पहना होगा तो हेड इंजरी को बचा लेंगे और जीवन को भी बचा लेंगे। जो छोटी मोटी चोटें हैं उनका तो इलाज हो जाता है, लेकिन कई बार क्रिटिकल हो जाती है सिचुएशन, डॉक्टर भी रेफर कर देता है, बाहर रेफर कर दिया, लुधियाना कर दिया, चंडीगढ़ कर दिया, बीकानेर कर दिया, जयपुर कर दिया, और उसमें क्या होता है, कई बार गरीब आदमी होता है, वो खर्चा वहन नहीं कर सकता है, और कई बार डेथ भी हो जाती है। इन चीज़ों को देखते हुए पुलिस तरह तरह के कार्यक्रम भी करती है, लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार भी सुरक्षित रहे। पटाखा बुलेट से बहुत बार भगदड़ की स्थिति बन जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी मैं पिछले महीने से मेरा अभियान चल रहा था सभी कोचिंग सेंटर में, वहाँ मैं गया था। लोगों को, बच्चों को भी, युवा वर्ग जो है ना, युवा वर्ग एक नया खून है, जोश होता है, और इस जोश में कई बार क्या होता है कि माँ बाप के आगे जिद कर लेते हैं कि मेरे को तो ये बुलेट चाहिए और नहीं तो मैं ये करूँगा, तो वो ले लेते हैं, फिर उसका साइलेंसर और मॉडिफाइड करवा लेते हैं, और वहाँ क्या कि यही बचाते हैं। वहाँ नुकसान होता है कि कई बार कमज़ोर दिल का आदमी होता है, कई महिलाएं भी जा रही होती हैं, इनके बजाने से क्या है कि कई बार बेहोश भी हो जाता है, ये बड़ी दिक्कत आती है। हमारे पास शिकायतें भी आई हैं और उनको कहा गया कि इनके नंबर हमें दे दें। उनके वाहन भी सीज किए गए हैं, उनके ऊपर जुर्माना भी खूब लगाया गया है, उनके साइलेंसर भी उतारवाए जाते हैं। तो हर जगह यही प्रयास किया जाता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब एक इकलौता बेटा किसी का चला जाता है, हम उनके घर पर जाके केवल सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन जीवन को नहीं ला सकते हैं। लेकिन मैं बार बार स्कूलों में यही शिक्षा दे रहा हूँ। अभी तक मैंने 72 स्कूलों में प्रोग्राम किए हैं, 72 स्कूलों में 19,745 बच्चों को शिक्षा, रोड सेफ्टी की शिक्षा दी है कि बालिग जो बच्चा है, नाबालिग बच्चा वाहन नहीं चलाएगा, स्कूल में वाहन नहीं लेकर आएगा, और फिर भी कई बार लेकर आते हैं। उसके बाद हम अभियान चलाते हैं, सीज भी करते हैं, उनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं थानों में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरा ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते मैं जो नाबालिग बच्चे वाहन चला रहे हैं, उनके पेरेंट्स से, उनके अभिभावकों से यह निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को वाहन नहीं दें जब तक कि वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता, जब तक कि इसका ड्राइविंग लाइसेंस नियमानुसार जिला परिवहन कार्यालय अधिकारी से नहीं बन जाता, उसको ड्राइविंग लाइसेंस, उसको वाहन नहीं दिया जाए। आप नाका लगाते हो तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, नाका के दौरान नाका पकड़ने से पहले ही बात कराते हैं कि लो मेरे पापा से बात करो, अंकल से बात करो, उससे बात करो, फिर कोई मंत्री का, कोई किसी का, उसका। तो उस परिस्थिति में क्या रहता है? नहीं, ऐसी किसी की भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इल्लीगल, क्योंकि एक तो बच्चा गलती कर रहा है, दूसरा सिफारिश कर रहे हैं, शय दे रहे हैं। अगर पेरेंट्स ऐसी सिफारिश करते हैं तो ये गलत होगा, भविष्य में उनके लिए घातक सिद्ध होगा। ऐसी किसी प्रकार की सिफारिश नहीं होनी चाहिए बच्चे के लिए। जो गलत काम कर रहा है, नाबालिग होकर वाहन चला रहा है या नशा कर रहा है, नशे में वो पकड़ा भी जाता है, तो किसी प्रकार की सिफारिश नहीं होनी चाहिए। उसको उल्टा टोकना चाहिए कि गलती है, गलती को स्वीकार करना हर आदमी का कर्म है और कर्तव्य है।
अनिल जी, एक चीज मैं ये पूछना चाह रही थी, ये सीज कर रहे हो आप बाइक, जुर्माना लगा रहे हो, ये ठीक। एक इलेक्ट्रिक बिकियां चल रही है, स्कूटियां, उनके ना तो नंबर होते हैं ना कोई, लेकिन हादसा तो उनसे भी हो सकता है, ना उनका चालानी कार्रवाई बनती है ना कुछ, तो उसके खिलाफ अनिल जी क्या? बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले 2 स्कूटी थी जो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। कभी भी देखें तो जो भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं उनकी हरी नंबर प्लेट होगी। ये एक नियम है। जैसे नंबर प्लेट्स हैं जो 8 प्रकार की होती हैं, और जैसे हरी नंबर प्लेट है वो इलेक्ट्रिक के रूप में दर्शाती है कि ये वाहन इलेक्ट्रिक है। कई बार हम स्कूटी पकड़ लेते हैं और रोक लेते हैं और उनको समझाते हैं। कई बार कहते हैं कि कई बार बच्चे भी कह देते, बड़े कह देते हैं सर इस पे तो लागू नहीं है। उनको कहा जाता है कि क्या ये इलेक्ट्रिक स्कूटरी एक्सीडेंट होने पर आदमी का जीवन बचा सकती है या नहीं बचा सकती है, अगर हेड इंजरी होती है तो तब उनके समझ में आता है नहीं बचा सकती है। तो वो हेलमेट लगा रहे हैं कई बच्चे, और कई बड़े लोग भी लगा रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं। और अभी चालान भी किए हैं 2-3 स्कूटर के, अभी 3 दिन पहले हमने चालान किए हैं उनके विदाउट हेलमेट के। और कई बार कह देते हैं सर इन्होंने, कंपनी वालों ने कह रखा है इस पे हेलमेट लागू नहीं है। ऐसा नहीं है, लागू सभी पे है। अगर आपकी स्कूटरी का रजिस्ट्रेशन हुआ है DT ऑफिस से, उस पे लागू है। और एक्सीडेंट किसी से पूछ कर नहीं होता है कि आपका एक्सीडेंट मेरे से पूछ कर होगा। अगर आप सेफ चल रहे हैं तो बचाव भी होगा। ये जो शराब से, इसमें कैसे चेकिंग होगी, कैसे पता लगेगा? ये ब्रेथ एनालाइजर मशीन है। कई बार पहले, आज से 10-15 साल पहले ऐसे होता था कि डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था। अगर पुलिस वाहन चालक को रोक लिया, उसको चेक कर रही है, उसके पास मुंह से अगर शराब की बू आती थी, उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे मेडिकल। वहाँ बड़ा टाइम वेस्ट होता था, कई बार डॉक्टर नहीं मिलते थे और बड़ी दिक्कत आती थी। और सरकार को लिखा गया उसके बाद ये मशीनें दी गई ब्रेथ एनालाइजर। तो उसमें ये तरीका है कि अगर आप इसको ऑन करेंगे, जैसे ये ऑन होता है तो ऑन हो गया, तो उसके बाद इसमें जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, यहाँ से हवा भरा जाएगा। तो उसमें जितना दारू का पी रखा है, अल्कोहल है, उसमें शो करेगा। शो करने के बाद इसके बाद उसका नाम भरा जाएगा। इसमें नाम क्या है, उसके फादर का क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है और कितनी अल्कोहल है, वो इसमें ऑलरेडी पहले ही आ जाएगा। और उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है, मोटरसाइकिल नंबर क्या है, अगर वाहन है कौन सा वाहन है, उसमें शो किया जाएगा। टेस्टिंग लोकेशन है, किस अधिकारी के द्वारा इसको चेक किया गया है, उसका नाम भरा जाएगा। उसके बाद ये प्रिंटर एक छोटा सा दिया गया है। इस प्रिंटर के माध्यम से जो चीज इसमें फीड की गई है वो इसमें से शो होती बाहर आ जाएगी, कंप्यूटर की तरह बाहर निकल जाएगा और ये चालान हो जाएगा। उसके बाद इसका चालान भरा जाता है और यहाँ से ये भरा जाएगा, उसको एक कॉपी चालान की दी जाएगी और उसका जो मोटरसाइकिल है, वाहन है, उसको पुलिस कब्जे में लिया जाएगा। ये एक कोर्ट का क्षेत्राधिकार का है मामला, जो कोर्ट में से ही छूटेगा, उससे पुलिस नहीं दे सकती है इसको। तो अब जब कम से कम इसका जुर्माना 10,000 रुपीज़ है। आज यहाँ एक ड्रिंकिंग ड्राइविंग में मिला था, वाहन चलाते हुए, उसका चालान किया गया। उसकी 425 mg शो की हुई है इसमें, उसका वाहन सीज किया गया है। कल 4 किए गए थे जो वाहन चला कर आ रहे, 4 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ऐसे करके कंटिन्यू ये हमारा अभियान चलेगा। अपना आसपास में गांव में या शहर में खड़े कॉलोनी में कोई इस तरीके का बुलेट पटाखा बजावे तो अनिल जी छिंदा का नंबर मैं बताऊंगा था ना, अभी आ नंबर पर संपर्क करियो और संपर्क करे बाद में फोन करियो। अनिल जी छिंदा की टीम है, तुरंत और बाहू बड़ा पहुंचेगी और प्रभावी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, अगर कोई ऐसा कोई जो वाहन चालक है जो व्यवस्थाओं को, शांति व्यवस्था को खराब करता है, शहर की या गांव की शांति व्यवस्था को खराब करता है पटाखे बजाकर, उस पर ये मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ 8949190237। इस पे आप मुझे कॉल करें और हमारी जो टीम है तुरंत उस वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और हमारी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी में किसी भी प्रकार की वो नहीं होगी। हम आपके सेवा के लिए 24 आवर्स तैयार हैं। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है, क्या सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके माने जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन के बटन ने दबा दो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और गांव में ये आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले में झलको हनुमानगढ़ चैनल का हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है। इस नंबर पर थे माने फोन करो, मैसेज करो, मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा, समस्या उठाऊंगा, आवाज उठाऊंगा। कैमरामैन रेहान के साथ मैं आशु थे, देख रहे हो झलको हनुमानगढ़। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।